गर्मी आते ही खाने का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। स्पेशली जब बात हो रोटी खाने की, तो तीनों टाइम तो रोटी खाई ही नहीं जाती है। ऐसा लगता है कुछ और, जैसे चावल या कुछ और खाने का मन करता है। तो आज मैंने लंच में ये बनाया है कटलेट। इसे मैंने सोयाबीन बड़ी, पोहा और आलू उबाल के बनाया है। बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही सॉफ्ट थे, डिलीशियस थे और टाइम भी कम लगा बनाने में और खाने में भी टेस्टी लगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले मैंने करीब 2 घंटे पहले पोहे को भिगो दिया था। ये लगभग 1 कटोरी पोहा है। इसे मैंने 2-3 पानी अच्छे से धोया है ताकि इसका जो डस्ट रहता है वो निकल जाए। डस्ट होता है या केमिकल होता है पता नहीं, बट बहुत गंदा निकलता है इसका पानी। जो 1-2 बार का पानी बहुत गंदा होता है। तो इसको मैंने करीब 2 से 3 बार धो लिया है। धो के जब तक इसका पानी गंदा निकलता रहा है ना, तब तक हम इसे धोते रहे। मैंने शायद 3 या 4 बार धोया है। अभी देखो कितना गंदा पानी है। फिर इसे धोने के बाद इसमें हम कोई पानी नहीं डालेंगे। इसे सिंपल ढक के रख देंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो उड़ जाए और ये भुरभुरा सा हो जाए। जब हम कटलेट बनाएं तो गीला गीला सा ना लगे, इसलिए हम इसे सिंपल ढक के रख देंगे। और दूसरी तरफ मैं बड़ियों को भिगो देती हूँ, क्योंकि इसका भीगना भी ज़रूरी है ना। दो मैंने नॉर्मल पानी में 2 से 3 मुट्ठी डाला है, बस, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास तुरंत तुरंत का ऑप्शन है, पहले से आपको याद नहीं है कुछ भी है, तो आप गर्म पानी में भिगोएंगे, आधे घंटे में ये बढ़िया से भीग जाते हैं। तो ये जब भीग गए थे तो मैंने इनका पानी करीब 3-4 बार इसे धोना पड़ता है, क्योंकि आप जब भी इसे निचोड़ेंगे तो इसमें से फेना फेना सा, झाग झाग सा निकलता है। इसलिए आपको इसे कम से कम 5-6 बार धोना पड़ेगा। और ये मैंने आलू भी उबाल लिए हैं। आलू उबाल के छील के साइड में रख लिया है। और ये पोहा मेरा देखो कितना बढ़िया सा सूखा सूखा सा, खिला खिला सा होके आया है। अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहला काम मुझे करना है बड़ियों को पीसना है। आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हो, और अगर मिक्सी आपकी इंगेज है तो आप इसे चॉपर में चॉप कर सकते हो। मेरी मिक्सी इस टाइम इंगेज थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था मैंगो शेक, इसलिए बच्चे का मैंगो शेक उसी में रखा था, क्योंकि उसके लिए थोड़ा स्पेशल पीसना पड़ता है, उसके सामने पीसना पड़ता है दोबारा से, इसलिए मैंने उसे पलटा नहीं। इसलिए मैंने चॉपर का यूज़ कर लिया और चॉपर में भी बढ़िया हो गया था। देखो एक एक दाना बढ़िया खिला खिला। अब एक बार का मैंने निकाल लिया है। इसी तरह हम जो बचा हुआ है ना दूसरा, वो भी हम डाल लेंगे। ये सारा डाल के बढ़िया से चॉप कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है बस। अब जब उसे भी निकाल लिया है तो 1 प्याज ली है मैंने और 2 से 3 हरी मिर्च ली है, उसे कट कर लिया है। मिर्चों में कुछ प्रॉब्लम लगती है, कभी भी मैं मिर्च को चॉप करती हूँ तो ढंग से चॉप नहीं होती, पता नहीं क्यों। तो इसे भी हम इसी तरह चॉप कर लेंगे। ये और जल्दी हो जाता है। सोयाबीन बड़े को चॉप करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, बट ये बहुत जल्दी हो गया था। मिर्चें देखो अभी भी उतनी ही बड़ी हैं जितनी बड़ी मैंने डाली है। हो सकता है 19-20 का फ़र्क आ गया हो, अदरवाइज़ वो सेम साइज़ की है। पता नहीं क्यों नहीं होता चॉप। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इसमें चॉप नहीं होता। अब ये जो पोहा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत बढ़िया सा सूखा सूखा सा है। तो अगर थोड़ा सा बड़ियों में कई बार मॉइस्चर होता है तो वो पोहा इसे सूख लेगा। तो अब हम आलू डाल लेंगे। आलू मैंने करीब 3 डाले थे, ज़्यादा बड़े आलू नहीं थे, तो 3 आलू मैंने इसमें डाल दिए थे मैश करके। आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, बट मैं जब भी कद्दूकस करती हूँ तो पता नहीं क्यों ये गीला हो जाता है, इसलिए मैं इसे मैश करना ही प्रेफर करती हूँ। अब इसमें क्रंचीनेस के लिए मैंने 1 चम्मच भर के चावल का आटा डाला है। फिर उसके बाद मैंने धनिया का पाउडर डाला है। ये गया मेरा टेस्ट के अनुसार नमक, हल्दी थोड़ी सी, और ये भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है। और इसमें डाला है थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर, ताकि बाइंडिंग के लिए हमें कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से ये बाइंड हो जाए। बस अब इन सभी चीज़ों को ज़्यादा नहीं डाला मैंने, लगा लो 1 चम्मच के करीब ये भी डाला होगा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम बाइंड करने की कोशिश करेंगे। और आलू भी अगर थोड़ा बहुत
पीसीस में होगा तो वो भी मैश हो जाएगा इसी कंडीशन में। अगर आपके पास हरी धनिया है तो वो भी डाल सकते हो। अगर शिमला मिर्च खाना पसंद करते हो आप वो डाल सकते हो। टमाटर पसंद करते हो तो आप बीज वाला हिस्सा निकाल के अलग रख दो, जो कि सब्जी में या ग्रेवी वाली सब्जी में काम आ जाएगी। और जो बाहर का पोर्शन होता है वो भी डाल लो तो अच्छा लगेगा। मेरे बच्चों को तो दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने उसे सिंपल तरीके से बनाया। अब हाथ में मैंने लगाया है घी और इसे कटलेट शेप में बना लिया है इस तरह। ये देखो, ये हमारा कटलेट बन के तैयार हो गया। अगर आप इसे डीप फ्राई करो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। आप इसे बिना किसी चटनी या सॉस के भी खा सकते हो, बट मैं इसे सैलो फ्राई करती हूँ। कभी भी कटलेट को मैं डीप फ्राई नहीं करती, इसलिए नहीं कि ये टूट जाएगा या कुछ कोई और रीज़न है, बट मैं हमेशा हेल्थी वर्जन ही यूज़ करना चाहती हूँ, जो कि मेरे बच्चों के लिए हेल्थी हो। पूड़ी को कभी मैं बिना फ्राई के नहीं खा सकती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो पूड़ी मुझे डीप फ्राई करना पड़ेगा, पापड़ मुझे डीप फ्राई करना ही पड़ेगा। बट ये मेरा ऑप्शन है कि मैं इसे इस तवे पे, नॉन स्टिक की तवा है, इस पे मैं इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से पका लूँगी और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, तवे को थोड़ा सा गरम करती हूँ, थोड़ा सा उसमें चम्मच से ही थोड़ा सा, या आपके पास ब्रश है तो उससे आप थोड़ा सा घी लगा दो। इसमें घी सिर्फ उतना ही जाता है जितना कि आपकी 1-2 रोटी में जाता है, सिर्फ उतना ही जाता है। तो ये घी लगा के हम इसे अलट पलट के बढ़िया से क्रंची होने तक पका लेंगे। ये देखो गरम था ना, इसलिए फिर मैंने पलटे का यूज़ किया है। और ये पक जाते हैं तो ये इजीली पलट भी जाते हैं। तो ये हमारे इस तरह पक रहे हैं। आप इन्हें अलट पलट के बढ़िया दबाते हुए अच्छे से पका लो। ये देखो, जो पक जाते हैं उनका अलग ही टेक्सचर हो जाता है। ये सभी मेरे पक गए हैं। अब इन्हें हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी जल्दी से पक जाए फटाफट। ये देखो, अब ये हमारे दोनों साइड से बढ़िया से पक गए हैं, एकदम बढ़िया पक गए हैं। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सारे मैं निकाल लूँगी। और ये इसमें सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं सारी हेल्दी है। और फिर इसका जो बनाने का मेथड है वो भी बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि अगर इसे डीप फ्राई करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं इसे सैलो फ्राई करके ही अपने बच्चों को खिलाना पसंद करती हूँ। हमेशा आपने देखा होगा मैं इसे सैलो फ्राई ही करती हूँ। तो जब तक वो पक रहा है तब तक मैं और लड्डू बना के रख देती हूँ। इस तरह थोड़ा सा बना के रख देती हूँ। जब मुझे डालना होता है मैं हाथों से इसे थोड़ा सा चपटा कर देती हूँ बस। और ये हमारे सारे बन के तैयार हो गए। ये भी सारे नहीं बने हैं, ये दूसरा है, तीसरा मैं भी डालूँगी। ये इसको भी डाल दूँगी, उसके बाद फिर एक बार और का था। बस ये हम सब के लिए इनफ था और बहुत, यकीन मानो, बहुत टेस्टी था। और खाने के बाद थोड़ा हैवी फील होता है ना, वैसा फील भी नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये हमारी ग्रीन चटनी आ गई और हम इसको इसके साथ एंजॉय करेंगे। तो ये हमारा एक टेस्टी सा, पेट भरने वाला और अच्छा लगने वाला और दिल को सुकून देने वाला, ये लगा लो लंच, आप इसे ब्रेकफास्ट में, आप इसे डिनर में कभी भी बना के खा सकते हो, आपको पसंद आएगा।